अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफ़िज़ वारिसी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम हज़रात जानते हैं और इंटरनेशनल सतह पर भी ये ख़बर जो है वो वायरल हुई है कि फ़ैसलाबाद के अंदर एक मलौना ने जनाब नबूवत का जो है वो झूठा दावा किया। तो सारे लोग जो है वो खामोश बैठे रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि दीन पर जब भी किसी किस्म का कोई मसला आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैदान अमल के अंदर आते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम आपको बताऊं कि आज केस के हवाले से कुछ यहाँ पर मामलात थे। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पर वो क्यों आए हैं और आज क्या मसला था और आपके कानून को जो है वो किस नज़र से जो है वो देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अपना तारुफ रहमतुल्लाहि कराएं। वबरकातुहू। मैं राना शकील हुसैन जी PP 109 में से। अच्छा अच्छा, शकील भाई, यहाँ पर केस है, क्या हवाला है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन मोहतरम को बता दें। ये केस है भाई, बेसिकली जो मलूना है ना, उसके शोहर ने ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ है अच्छा और उसी सिलसिले में जो हेयरिंग हो रही है और जज साहब तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं और दूसरी पार्टी का लम्हा फिक्रिया ये है कि वकील भी नहीं पेश हो रहा। उसके अच्छा बावजूद जज तस से मस भी नहीं हो रहा कि इसकी ज़मानत खारिज करे जो उसने बेल की हुई है, हाँ जी। लेकिन वो उन्हीं को प्रमोट करता जा रहा है। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वाले ज़्यादा तादाद में आए हैं, आज वो केस ही नहीं सुन रहा। आज केस की समाअत थी इधर। हाँ, आज समाअत थी है ना, जी। जब हम बाहर खड़े उसने हमें देख लिया, अभी वो केस ही नहीं सुन रहा। अच्छा, तो मतलब कि केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, देखें मतलब जब देखने से तो इस जो तरह जिस पाकिस्तानी कानून है ना जी, उसके मुताबिक जो हाई फाई जो हमारी सीटें हैं ना, जो सरकारी महकमों में जी मर्ज़ई किसी भी पोस्ट पे फाइज नहीं हो सकता। लेकिन बिल्कुल लम्हा फिक्रिया ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ज़्यादा बैठे ही मर्ज़ई हैं, अल्लाह। जिसकी वजह से ये आए दिन नए से नए टोपी ड्रामा चल जाता है और जी। हमें बाहर सड़कों पे निकलना पड़ता है। और हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये जो राजा बशीर साहब हैं, ये भी मर्ज़ई हैं, ये कोई मुसलमान नहीं है। मतलब तहकीक होनी चाहिए उनकी। हाँ, इनकी भी तहकीक होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर सिविल जज तक हर जज की तफ्तीश होनी चाहिए कि इसमें मर्ज़ई कौन है और मुसलमान कौन है। अच्छा, अगर मतलब आपके केस को कमज़ोर कर देते हैं या मतलब आपको कोई रिस्पांस नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे? आगे अभी प्रोसीजर है ना, आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे तो फिर आगे जाएंगे तो फिर ही सारी जो चीज़ें वाज़ेह होंगी नहीं, ना। अब आप मतलब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कानून को आप भी देख रहे हैं, माशाल्लाह आपकी इतनी उम्र हो गई है कि जो गुस्ताख है उसको आज तक किसी एक गुस्ताख को जो है वो सज़ा नहीं मिली। हालांकि इतना अरसा गुजर गया है, 75-76 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी गुस्ताखियाँ हुई और केस भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसी कोई गुस्ताख को जो है वो सज़ा नहीं मिली। अगर साबका रूटीन की तरह ये अपनी रूटीन पर बरकरार रहते हैं तो फिर मुझे ना बाबा जान की बात याद आ रही है। बाबा जान फरमाते थे कि यहूदों नसारा को जी पूरी रूए ज़मीन पे ये बूटा लगाने के लिए जगह नहीं मिली। उन्हें पाकिस्तान का सूबा पंजाब और पंजाब का शहर रबवा मिला पूरे कुफर को, और पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली कि ये बूटा लगा सकें। ये ज़मीन ही ऐसी जरखेज़ थी, इधर लग भी गया और उसने फल भी दिया। और अब इसमें क्या कह सकते हैं, अगर एक को भी सज़ा मिल जाए तो आगे सारी ज़बानें बंद हो जाएंगी, लेकिन सज़ा मिल ही नहीं रही। ये लम्हा फिक्री है मेरे मुल्क में, हमारे लिए भी और हुक्मरानों के लिए भी। आपने कौन सा इधर केस कराया, कौन सी दफ़ा करवाई है, थोड़ा सा बता दें। ये 295A B C ये तीनों लगी हुई हैं, तीनों करवाई तीनों हैं? तीनों तीनों तीनों। और मलूना इस वक्त पता है आपको कहाँ है? कुछ मलूना जेल में है जी, मलूना भी जेल में है, उसका खावंद भी जेल में है। जेल में है। हाँ, अच्छा, तो जेल के अंदर जेल जो कैदियों के साथ सलूक किया जाता है वो है या प्रोटोकॉल वाला कुछ नहीं 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 इलम है? नहीं 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 नहीं, उनको तो प्रोटोकॉल मिलता है और किसी को मिले ना मिले, इनको तो मस्टली प्रोटोकॉल मिलता है ना जी। हाँ जी, देख ले नाज़रीन मोहतरम, मतलब कितने ही अफसोस की बात है कि मुल्क पाकिस्तान के जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पर बना, वहाँ पर जनाब गुस्ताखों के साथ जो है वो, हालांकि चाहिए ये था कि एक लम्हा के लिए भी ना सोचते थे, जिस तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि गुस्ताख अगर बात भी नहीं मानता था या इनकार करता था या तंज़ करता था ना तो फ़ौरन उसको जनाब वासिल जहन्नुम कर दिया जाता था। लेकिन आज देख लें कि हमारे बुज़ुर्ग इधर 2 साहबा मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नबी की जो है वो नमूस की खातिर और उस मलौना को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की खातिर। लेकिन आप देख रहे हैं, आपने बात भी सुनी जो है राना साहब की कि यहाँ पर जनाब किसी किस्म का जो है वो कोई अदल इंसाफ जो है वो नहीं किया जा रहा, और जनाब बड़े से लेकर नीचे तक जो कि आइन के ख़िलाफ़ है कि जनाब उनको किसी किस्म का ओहदा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि हमारे बड़े ओहदों पर जनाब
यहूदी जो हैं वो फायज़ हैं, इसी तरह है ना। बेशक बेशक हाँ जी। इसी तरह। और जब उन्होंने आगे आना है तो फिर किस तरह जो है वो गुस्ताख हो जनाब जो है वो सज़ा मिल सकती है। हालांकि आप बता रहे थे कि उनका वकील नहीं आया। नहीं, उनका वकील भी नहीं आ रहा, वो खुद भी नहीं पेश हो रहे, उन्हें भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके बावजूद लम्बा फिक्रिया क्या कह सकते हैं, अगर कानून को हाथ में लेते हैं ये गद्दारी के ज़िम्मे में आ जाता है। चाहिए तो यही ना, फिर हम कानून को हाथ में ले लें, हाँ इस जी। जज को बाहर निकालें, इस रोड पे बिछाएं और उसके जूते मारें। हाँ जी, लेकिन बंदा तो यही हाँ, है। मैं 12 साल से इधर केस लड़ रहा हूँ। अगर कोई वकील नहीं पेश होता, जज दूसरे के हक में फैसला दे देता है। और इस अदालत में नया कानून देखा है कि दूसरी पार्टी का वकील भी नहीं पेश हो रहा और उसके बावजूद वो तारीख भी दे रहा है और हमें सुन रहा है, दूसरों को सुन भी नहीं रहा। ये कितनी तारीखें हो गई हैं? तकरीबन 6-7 हो गई हैं। 6-7, लेकिन किसी किस्म का रिस्पांस नहीं। नहीं, किसी किस्म का नहीं, किसी किस्म का नहीं। हर पेशी पे ये नई से नई बात सुना देता है, हर तारीख पे नई से नई बात सुनाता है। ये आज बिल्कुल केस की समाअत नहीं हुई या कुछ हुई है या आज समाअत होने लगी थी, लेकिन वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन अभी दोबारा शुरू होने लगी है समाअत। चलें नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह इस हवाले से जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो उससे भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।